गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार जॉब मेकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम आप लोग के सामने लाइव सेशन लेकर के आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लाइव सेशन को आगे बढ़ाएं। आज हम डायरेक्शन में बेसिक क्लास लेकर के आए हैं। डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी जीडी, बिहार सचिवालय, ये सब जितने भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका हम बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी लाइव को शेयर करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट को लाइव सेशन से जुड़ने के लिए बोलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक क्लास। चलिए, सबसे पहले इसके बारे में हमको जानना ये है कि ये जो डायरेक्शन होता है, सबसे ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नीचे आपका साउथ डायरेक्शन होता है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये आपका क्या होता है, वेस्ट डायरेक्शन होता है, जो आपका नॉर्मल सभी स्टूडेंट लगभग जानते होंगे। ठीक है, और यह दोनों के बीच को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। यह दोनों के बीच को क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं। यह दोनों के बीच को हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं। और यह दोनों के बीच को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ये आपको बेसिक में आपको पढ़ना था। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। आगे फिर यहाँ पे देखा गया, यह जो डायरेक्ट ये आपका एंगल बनता है, यानी नॉर्थ से डायरेक्ट ईस्ट की ओर अगर देखा जाए तो यह 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और यह दोनों के बीच का अगर देखा जाए, तो यह दोनों के बीच का आपका 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे लेफ्ट राइट के बारे में, जानेंगे कि लेफ्ट राइट आखिर कैसे होता है और क्यों होता है। देखिए, यह नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ है। हमने एक घड़ी का आपको फिगर बनाया, क्या बनाया है, घड़ी बनाया। ठीक है, क्या बनाया, घड़ी। इस घड़ी की दिशा में कोई भी व्यक्ति अगर घड़ी की दिशा में चलता है, जिस प्रकार से घड़ी चलता है, जिस प्रकार से आपका घड़ी चलता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थ से आप घड़ी की दिशा में जैसे ही चलिएगा, यानी ईस्ट की तरफ आइएगा तो क्या चलिएगा, राइट चलिएगा। ईस्ट से आप साउथ डायरेक्शन में जाइएगा तो आप क्या चलिएगा, राइट चलिएगा। साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में जाइएगा तो आप राइट चलिएगा। वेस्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में चलिएगा तो क्या चलिएगा, राइट चलिएगा। ठीक है, इस टर्म एंड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज मूविंग बोलते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज मूविंग बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब आइए, अब इसके बारे में जानते हैं। घड़ी के विपरीत दिशा, कोई भी व्यक्ति जब घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है, तो इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज चलने का मतलब हुआ, अगर वेस्ट की ओर आता है तो लेफ्ट चलता है, वेस्ट से साउथ की ओर आता है तो आपका लेफ्ट चलता है, साउथ से ईस्ट की ओर आता है तो लेफ्ट चलता है, ईस्ट से नॉर्थ की ओर जाता है तो क्या चलता है, लेफ्ट चलता है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूविंग। एंटी क्लॉकवाइज मूविंग क्लियर है। कभी भी लेफ्ट राइट में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, जैसे ही आपको बोला जाए, जैसे मैंने इससे पहले वाले मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर घड़ी की दिशा में अगर घूमता है तो घड़ी की दिशा में हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, राइट होता है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला में मैंने बताया, अगला में आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी व्यक्ति अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली फिगर को चलते हैं। अगला फिगर में हम आपको कुछ रूल बताए हैं। ठीक है, यह रूल आपका क्या है, NWSE जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में रहता है, और NESWN जो आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट में रहता है। तो हमें फॉलो करना है NESWN को फॉलो करना है। क्या करना है, NESWN को हमें फॉलो करना है। ठीक है, इसे आपको फॉलो नहीं करना है। पहले समझिएगा ये आता कहाँ से है। ठीक है, जैसे
इस यहाँ पर एक चीज़ और मैंने बताया है, जब कोई व्यक्ति क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, राइट होता है। कोई व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताया था, ठीक है। अभी देखिए, अभी NESWN चाहे NWAC होता क्या है, जो पहले समझिएगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, 3 पर क्या होता है, ईस्ट होता है, या क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले किया गया है क्या, ये नॉर्थ को लिया गया, नॉर्थ को क्या किया है, लिया गया है। नॉर्थ के बाद घड़ी की दिशा में अगर चलता है तो नॉर्थ के बाद क्या है, ईस्ट है, ईस्ट के बाद क्या है, साउथ है, साउथ के बाद क्या है, वेस्ट है, वेस्ट के बाद आपका क्या है, नॉर्थ है। यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा गया है, NESW, NESW। उसी प्रकार से घड़ी के विपरीत दिशा में अगर देखा जाए, घड़ी के विपरीत दिशा में देखा जाए तो नॉर्थ के बाद आपका क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर देखा जाए तो नॉर्थ के बाद आपका है वेस्ट है, वेस्ट के बाद आपका क्या है, साउथ है, साउथ के बाद आपका क्या है, ईस्ट है, ठीक है। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन कभी भी हम प्रयोग करते हैं तो क्लॉकवाइज के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज समझना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। तो ये NESW का हम हमेशा प्रयोग करेंगे, जितना ज़रूरत हो सके हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, समझिएगा, जैसे देखिए, NESW, ठीक है, इसको हम N भी लिख सकते हैं, जितना ज़रूरत हो सके आप इसको रिपीट कर सकते हैं, NESWN। ये आया कहाँ से, जो अभी मैंने बताया, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूमने की प्रक्रिया आपको एक स्ट्रेट लाइन में लिख दिया गया है, जो आपका NESWN हो गया, ठीक है। जैसे नॉर्थ, नॉर्थ के बाद आपका क्या होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट के बाद आपका क्या होता है, साउथ होता है, साउथ के बाद आपका क्या होता है, वेस्ट होता है, वेस्ट के बाद फिर क्या होता है, नॉर्थ होता है। इसको जितना ज़रूरत हो सके आप उतना आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जितना हो सके उतना फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, अब कोई भी व्यक्ति, जब आप देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, इसी समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, देखिए, अब समझिएगा। जैसे अब यहाँ से आपको लेफ्ट राइट समझना बहुत ही आसान हो जाएगा NESWN से। जैसे देखिए, मान लेते हैं NESWN। यहाँ से अगर किसी भी व्यक्ति को लेफ्ट राइट अगर चलना है तो समझिएगा, आपका लेफ्ट आपका राइट होता है, आपका राइट राइट होता है, आपका लेफ्ट लेफ्ट होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, ये आपका राइट होता है, ये आपका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, फिर ये आपका राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, ठीक है। क्योंकि जैसे देखिए, मान लेते हैं साउथ की ओर आप चल रहे हैं, ठीक है, साउथ से आपको राइट मोड़ना है, तो राइट का मतलब आपको किधर जाना है, वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। वेस्ट से राइट जाना है तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है। अगर मान लेते हैं साउथ से लेफ्ट जाना है तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। ईस्ट से आपको फिर लेफ्ट जाना है तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि इस ओर चलिएगा तो आप क्या चलिएगा, राइट चलिएगा, इस ओर चलिएगा तो क्या चलिएगा, लेफ्ट चलिएगा। यानी कि जिस डायरेक्शन से आप चलिएगा उस डायरेक्शन से आपका राइट होता है, आपका लेफ्ट होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमें डायरेक्शन को फॉलो नहीं करना, हमें इस रूल को फॉलो करना है जो कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब आइए थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं आखिर है क्या। देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक बार लेफ्ट चलता है, एक बार राइट चलता है, तो एक बार लेफ्ट और दूसरी बार राइट चलने का मतलब होता है लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल, ठीक है। कैंसिल का मतलब क्या, सेम डायरेक्शन। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ में चलता है, वह एक बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर एक बार राइट मुड़ता है, तो वह व्यक्ति बिल्कुल सेम डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में चल रहा था अभी भी वह उसी डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 2 बार लेफ्ट मुड़ता है तो 2 बार लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट क्या होता है जो पहले समझ लीजिएगा। ये आपका होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये आपका है ईस्ट है, ये आपका क्या है वेस्ट है। नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है वेस्ट होता है। नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है
वेस्ट होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ में चलना प्रारंभ करता है, 2 बार लेफ्ट मुड़ता है, तो उसका मतलब डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, साउथ हम आंसर दे सकते हैं। यानी मूवमेंट करने का ज़रूरत आपको नहीं है, मूव करने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस उसे आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, कोई व्यक्ति 2 बार राइट मुड़ता है, तो 2 बार राइट का मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। 2 बार राइट का मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। ऐसे हम इसके बारे में भी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आइए, कोई व्यक्ति 3 बार लेफ्ट मुड़ता है। 3 बार लेफ्ट का मतलब होता है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति 1 बार ईस्ट डायरेक्शन में चलता है और 3 बार लेफ्ट मुड़ता है। क्या करता है, 3 बार लेफ्ट मुड़ता है। तो हम 3 बार लेफ्ट न मुड़ करके 1 बार राइट मुड़ेंगे, तो हमको जहाँ जाना है वहीं पर हम पहुँच जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको कुछ समझाते हैं, जैसे देखिएगा। पहले हम इसके बारे में समझा देते हैं। ठीक है, समझिएगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, पहले हम पहले वाले को हम क्लियर करते हैं। तो 1 बार लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट का मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। फिर यहाँ से राइट मुड़ता है, तो फिर चला जाएगा नॉर्थ में। पहले भी था नॉर्थ में, अभी भी है नॉर्थ में। तो बताइए, बनाने का ज़रूरत डायग्राम है नहीं, क्योंकि हमें पता है एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट और दूसरा राइट क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाता है। तो दोनों जब आपस में कैंसिल हो जाता है तो क्या चला जाएगा, सेम डायरेक्शन चला जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे 2 लेफ्ट। 2 लेफ्ट का मतलब हमने बताया अपोजिट। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है, ईस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है, 2 बार लेफ्ट मुड़ता है। लेफ्ट का मतलब आपका क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यानी कि ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन। फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में आ गया। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, वेस्ट डायरेक्शन। यानी पहले चल रहा था ईस्ट डायरेक्शन, लेकिन अब किधर हो गया, वेस्ट डायरेक्शन। हमने पहले ही बताया, डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं। 2 बार कोई व्यक्ति लेफ्ट बोलता है, लेफ्ट का मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन। तो बताइए ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो हमारा डायरेक्ट आंसर चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। उसी प्रकार से आपका राइट का भी प्रक्रिया हो जाएगा, अपोजिट का। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति 2 बार राइट मुड़ता है, तो 2 बार राइट का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं ट्रिपल लेफ्ट और ट्रिपल राइट, दोनों का सेम प्रोसेस है। देखिए, मान लेते हैं कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ से 3 बार लेफ्ट मुड़ना है। पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट। तो हम किस डायरेक्शन में आ गए, ईस्ट डायरेक्शन में आ गए। हमने बोला ये पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट। हमने बोला 3 बार लेफ्ट न मुड़ करके यहाँ से 1 बार राइट मुड़ते तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो बताइए 3 बार लेफ्ट मुड़ना आसान या 1 बार राइट मुड़ना आसान। तो 1 बार राइट मुड़ना आसान, क्योंकि 3 बार लेफ्ट मुड़ करके भी हम ईस्ट डायरेक्शन में ही आए हैं, और 1 बार राइट मुड़ करके भी हम ईस्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन जब देता है तो आपको ये नहीं बोलता है कि आप प्रोसेस से बनाइए। उस एग्जामिनर का मेन मकसद होता है जितना कम से कम समय में आप बनाइए। तो 3 बार लेफ्ट मुड़ कर नहीं मुड़कर आप 1 बार राइट मुड़िएगा तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 3 बार राइट जो है, कोई व्यक्ति 3 बार राइट न मुड़ करके 1 बार लेफ्ट मुड़ जाएगा तो व्यक्ति अपने सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, आइए अब जैसे कहता है 4 टाइम्स लेफ्ट या 4 टाइम्स राइट। कोई व्यक्ति अगर 4 टाइम्स लेफ्ट या 4 टाइम्स राइट अगर मुड़ता है तो वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है, 4 बार लेफ्ट मुड़ता है, यानी 4 टाइम्स लेफ्ट मुड़ता है। तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट। तो बताइए पहले था ईस्ट में, तभी भी कहाँ है, ईस्ट में है। ठीक है, तो यानी कहने का अर्थ ये है, कोई व्यक्ति यदि 4 टाइम्स लेफ्ट मुड़ता है या 4 टाइम्स राइट मुड़ता है तो वह व्यक्ति अपने सेम डायरेक्शन में आ जाता है। क्या आ जाता है, सेम डायरेक्शन में आ जाता है। क्लियर है, चलिए और कोई डाउट है यहाँ तक, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए, क्वेश्चन इसमें 3 टाइप से पूछता है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है। ठीक है, अंत में वो यहाँ पे है, यहाँ से चलना शुरू किया। तो क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछता है। पहला पूछेगा डायरेक्शन,
कि वह व्यक्ति अभी किस डायरेक्शन में, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट का कहने का मतलब कि वो व्यक्ति वहाँ से चला था, और एंडिंग पॉइंट का मतलब यह आकर के यहाँ पे रुक गया है। तो वह व्यक्ति का फेस अभी किस डायरेक्शन में है, तो पहला का आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि वह जहाँ से चलना प्रारंभ किया था, चलना कहाँ से प्रारंभ किया था, यहाँ से वह व्यक्ति जहाँ है वह कौन सा डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में है। तो बताइए यहाँ से जब ये देखेगा तो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जहाँ से वो चलना प्रारंभ किया था वहाँ से लेकर अभी अब वह जहाँ रुका हुआ एंडिंग पॉइंट जो है, वो चलना जहाँ से प्रारंभ किया तो वहाँ से एंडिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में था, साउथ डायरेक्शन में है। अब मान लेते हैं यहाँ पे किलोमीटर का भी अगर जिक्र करता तो यहाँ किलोमीटर का जिक्र हमें करना है, लेकिन जब तक स्टार्टिंग पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु का जिक्र न करे तब तक मीटर और किलोमीटर से कोई मतलब नहीं। और ये भी डायग्राम को हमें नहीं फॉलो करना, हमें क्या फॉलो करना है, NESWN, बस हमें यही ट्रिक को फॉलो करना है जो आपको सबसे आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कहा है यहाँ पे, एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना शुरू करता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट जरूर देखिएगा। क्वेश्चन शुरू से पढ़ने से पहले एक नज़र लास्ट पॉइंट पे आपको देखना है, क्या वो उसमें डायरेक्शन पूछा है या स्टार्टिंग पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु का कुछ जिक्र किया है। तो हमने देखा यहाँ पे पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, राइट घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर राइट घूमता है और घूम जाता है और चलता है। यह बताइए कि वह व्यक्ति अभी किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, यानी कि सिर्फ आपको यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र किया गया है, और ये डायरेक्शन से हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें जब तक किलोमीटर का जिक्र नहीं करता तब तक हमको किलोमीटर से कोई मतलब नहीं, यानी कि स्टार्टिंन पॉइंट का या फिर ऑप्शन में किलोमीटर का जब तक जिक्र नहीं करता तब तक हमें किलोमीटर से कोई मतलब नहीं। हम डायरेक्ट फॉलो करेंगे क्या, NESWN। तो हम फॉलो करते हैं NESWN। ठीक है, वह व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। सबसे पहली बात, वह किलोमीटर चलता है, लेकिन हमें किलोमीटर से कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट सिर्फ पॉइंट करेंगे लेफ़्ट और राइट। तो बताइए सबसे पहले वो उत्तर डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, किलोमीटर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र नहीं किया। जब तक स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र नहीं करेगा तब तक या तो मीटर या तो किलोमीटर का कोई महत्व नहीं है। हम सिर्फ लिखेंगे वो सबसे पहला बार क्या मुड़ा, राइट मुड़ता है, राइट के बाद फिर दूसरी बार क्या मुड़ता है, दूसरी बार भी राइट मुड़ता है, दूसरी बार भी राइट मुड़ता है। तो बताइए कि वह व्यक्ति अभी कौन से डायरेक्शन में है। तो बताइए हमने क्या बताया था आपको, यदि कोई व्यक्ति 2 बार राइट मुड़ता है तो 2 बार राइट का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो वह व्यक्ति पहले चल रहा था नॉर्थ में चल रहा था, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में देता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति एक बिंदु से, फिर क्वेश्चन मैंने बार बार बोला ये चीज़, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक नज़र आपको लास्ट पॉइंट में देखना है, क्या वो उसमें स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट का जिक्र किया है। क्योंकि स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट का जिक्र करेगा तब हम किलोमीटर और मीटर का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम डायरेक्ट लेफ्ट राइट को लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे देखिए कहता है, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है तथा उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, किधर चलता है, उत्तर दिशा। तो हम क्या लिखेंगे, NESWN। ठीक है, तो ले लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, पहली बार क्या मुड़ता है, राइट मुड़ता है, पहली बार क्या मुड़ता है, राइट मुड़ता है, दूसरी बार क्या मुड़ता है, दूसरी बार वह लेफ्ट मुड़ता है, दूसरी बार क्या मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, तथा 2 किलोमीटर चलता है। तो हमको मीटर और किलोमीटर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीटर और किलोमीटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए हमने बोला आपको पहले
एक लेफ्ट एक राइट और एक लेफ्ट आपस में क्या होता है, कैंसिल होता है। तो कैंसिल का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन। क्या होता है, सेम डायरेक्शन। तो बताइए वो अभी व्यक्ति किस डायरेक्शन में चल रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था। तभी भी हमारा आंसर क्या जाएगा, नॉर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको नॉर्थ आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला जाता है, फिर से देखिएगा सबसे लास्ट में, वो सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात करता है। क्या बात करता है, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात करता है। कहता है एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। तो हमें मीटर और किलोमीटर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको डायरेक्शन पूछा है। और जब डायरेक्शन पूछता है तो उसमें कि मीटर और किलोमीटर से कोई मतलब नहीं, हाइपोटेनस निकालने से कोई मतलब नहीं, हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो वह व्यक्ति किधर चलता है, पहले नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है। तो लिखते हैं NESWN। एक बात और ध्यान दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह आएगा, सर ये तो नॉर्थ इधर भी है, नॉर्थ इधर भी है। तो आप किसी भी साइड आप नॉर्थ ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इधर हमें ज़रूरत पड़ेगा तो एक NESWN और लिखेंगे, अगर इधर ज़रूरत पड़ेगा तो एक NESWN एक और लिखेंगे। यानी कि जिधर आपको ज़रूरत पड़े उस साइड आप NESWN को जितना ज़रूरत पड़ सके आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मैं कोई एक ही साइड ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे समझिएगा NESW और N, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो कहता है एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है। तो सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है, नॉर्थ डायरेक्शन इस बार इसी को ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में चला, सबसे पहला क्या चलता है, लेफ्ट चलता है। दूसरा बार सॉरी लेफ्ट नहीं राइट है, देखिए उत्तर दिशा में चलता है और राइट मुड़ता है, कितना 2 किलोमीटर। तो मीटर्स किलोमीटर से कोई मतलब नहीं। दूसरी बार फिर से वह राइट ही मुड़ता है, दूसरी बार फिर से वो क्या करता है, राइट ही मुड़ता है। तो जब 2 बार राइट मुड़ता है, जब 2 बार राइट मुड़ता है तो कहता है बताइए कि वह व्यक्ति अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, वह व्यक्ति अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बताइए 2 राइट का मतलब हमने क्या बताया था, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो हमारा आंसर जाएगा साउथ डायरेक्शन, हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, साउथ डायरेक्शन हमारा राइट आंसर जाएगा, क्योंकि नॉर्थ में चल रहा है तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ डायरेक्शन होता है। तो साउथ आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला गया है 4th नंबर क्वेश्चन, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। जानकी जो है अपने घर से, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे लास्ट पॉइंट देखिए, सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, कहता है वो किस दिशा में जा रही है। यानी कि अभी भी मीटर और किलोमीटर से कोई मतलब हमें नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, NESW और N। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम सीधे लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। वो उत्तर की ओर चलता है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन ले लेते हैं। उधर से राइट मुड़ता है, एक बार राइट मुड़ता है, फिर वह दोबारा राइट मुड़ता है, दोबारा क्या मुड़ता है, राइट मुड़ता है। तो फिर से इस बार 2 बार राइट मुड़ा। तो 2 बार राइट का मतलब हमने क्या बताया, 2 बार राइट का मतलब हमने क्या बताया, अपोजिट डायरेक्शन हमने बताया। हमने क्या बताया, अपोजिट डायरेक्शन बताया। तो वो चल रहा था नॉर्थ में, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा साउथ जाएगा। साउथ डायरेक्शन हमारा आंसर जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा उलझा दिया है। ये क्वेश्चन क्या किया है, थोड़ा सा ज़्यादा उलझा दिया है, लेकिन हमें उलझना नहीं है, क्योंकि ये जो 1/1/2 मिल जो दिया गया है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 मिल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/2 मिल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको पूछता है वह किस दिशा में चल रहा है।
ओनली डायरेक्शन के बारे में बात किया गया है। तो हमको मीटर और किलोमीटर से तो कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट डायरेक्शन से मतलब है। तो हम लिखेंगे NESWN। वो व्यक्ति किधर चलना प्रारंभ करता है, साउथ डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है। तो जब साउथ डायरेक्शन में जब चलना प्रारंभ करता है तो फिर यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में, वह साउथ डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है, किधर मुड़ता है, एक बार राइट मुड़ता है, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ता है और हाफ मीटर चलता है, फिर पीछे मुड़ जाता है। यह बताइए कि वह अभी किस डायरेक्शन में चल रहा है। कहता है बताइए कि वह व्यक्ति अभी किस डायरेक्शन में चल रहा है, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाए, आंसर होगा। तो जैसे देखिए वो चलता किधर है, साउथ डायरेक्शन में चलता है। तो साउथ का मतलब एक बार लेफ्ट और दूसरी बार राइट आपका क्या हो जाता है, कैंसिल। कैंसिल का मतलब क्या, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले से साउथ चल रहा था तभी क्या चलेगा, साउथ चलेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बोलता है फिर पीछे मुड़ गया। पीछे का मतलब होता है क्या, एक दूसरे का अपोजिट। पीछे का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट। जब साउथ में चल रहा था, साउथ का पीछे क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा नॉर्थ, हमारा राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा।